हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अलंकार के अंतर्गत जो हमारे शब्दालंकार चल रहे थे, इसके पूर्व मैंने और शब्दालंकार का जो प्रकार था वो आपको अनुप्रास बताया, इसके 4 प्रकार बता दिए। आज हम श्लेष अलंकार का अध्ययन करेंगे। आपके सामने एक उदाहरण दे रखा है, इसके माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा। अब यहाँ सबसे पहले मैं ये बतला रहा हूँ, श्लेष अलंकार क्या होता है। श्लेष का मतलब होता है मिला हुआ। श्लेष का अर्थ होगा मिला हुआ या चिपका हुआ, यानी जहां शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। श्लेष अलंकार कहने का मतलब है जब वाक्य में केवल एक शब्द केवल एक ही बार आए और उसके अर्थ अनेक निकले, उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अब मैंने जो ये बतलाया उसको पुनः आपको मौखिक बतला रहा हूं। श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ, चिपका हुआ, अर्थात जिस शब्द में एक से अधिक अर्थ हो उसको श्लेष अलंकार। यानी जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ निकले, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। अब वास्तविक परिभाषा में बतला रहा हूं, जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध कराए, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। अब ये जो आपके सामने एक उदाहरण है, इसको मैं अवगत करा रहा हूं और ये परिभाषा स्पष्ट हो जाए। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूद न देही, अर्थात इसका अर्थ निकलेगा कि राजा और कूप गुण के बिना कुछ नहीं देते हैं। अब यहां गुण शब्द आया है। मैंने क्या बताया था, जहां वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ निकले, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। तो पुनः इसका अर्थ बता रहा हूं कि राजा और कूप यानी कुआ, राजा और कुआ गुण के बिना कुछ नहीं देते। अब यहाँ गुण के इस पंक्ति में 2 अर्थ निकलते हैं। जो गुण शब्द है, गुण शब्द के इस जो काव्यांश की पंक्ति है, इसमें गुण के 2 अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ है राजा के साथ, दूसरा अर्थ है कूप के साथ। अब यहां राजा के साथ होगा सद्गुण और कूप के साथ होगा रस्सी। अब आप स्पष्ट हो गए होंगे कि मैंने ये बताया कि जब वाक्य में शब्द केवल एक ही बार आए तो शब्द एक बार आ गया गुण, और उसके एक से अधिक अर्थ निकले, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। तो यहाँ गुण के जो 2 अर्थ निकले, एक तो राजा के साथ निकल गया, एक कूप के साथ निकल गया। नृप का अर्थ हुआ सद्गुण और कूप का निकला रस्सी, यानी जब राजा में अच्छे गुण नहीं हो तो राजा किस काम का, और कूप जहां रस्सी नहीं पाई जाती तो जल कैसे निकाला जाता। तो हम कह सकते हैं कि यह श्लेष अलंकार की जो परिभाषा मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको बतलाई तो आपको स्पष्ट होगी। अब मैं पुनः पूरी इसकी परिभाषा से पुनः और अवगत करा देता हूं। श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ, जो लिखा हुआ है चिपका हुआ, यानी जिस शब्द में एक से अधिक अर्थ निकले। यानी कहने का मतलब है जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के 2 या अधिक अर्थ निकले, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। अब मैं वास्तविक परिभाषा बता रहा हूं, जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द, यानी एक से अधिक अर्थ वाला शब्द आ गया का प्रयोग किया जाए काम में लिया, और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए, उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण जो आया, अब मैं इसको आगे स्पष्ट बता रहा हूं। अर्थ राजा और कूप गुण बिना कुछ भी नहीं देते हैं। इस पंक्ति का अर्थ हुआ राजा और कुआ गुण के बिना
कुछ भी नहीं देते। अब यहाँ गुण के दो अर्थ मैंने बताए, एक तो राजा के साथ, दूसरा कूप के साथ। यानी राजा के साथ अर्थ है सद्गुण और कूप के साथ निकला रस्सी। इस प्रकार से श्लेष अलंकार की उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको परिभाषा अच्छी तरह से आपको स्पष्ट कर दी। अब श्लेष जो अलंकार हैं इसके दो भेद माने गए। श्लेष अलंकार के दो भेद माने गए हैं। पहला है अभंग श्लेष। उदाहरण है पानी गयने उबरे मोती मानुक सोन। अब अभंग श्लेष किसे कहते हैं? यानी जब शब्द के एक से अधिक अर्थ उसके टुकड़े किए बिना ही स्पष्ट हो जाए उसको अभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। अब अभंग श्लेष इसकी परिभाषा में आपको पुनः बतला रहा हूं। यानी जब शब्द के विभिन्न अर्थ शब्द के टुकड़े किए बिना ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसको हम अभंग श्लेष कहते हैं। पुनः बतला रहा हूं, जब शब्द के विभिन्न अर्थ टुकड़े किए बिना उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए उसको अभंग श्लेष कहते हैं। अभंग यानी भंग नहीं होना, टुकड़े नहीं होना और विभिन्न अर्थ स्पष्ट हो जाए, एक से अधिक किसी शब्द के टुकड़े किए बिना ही और अर्थ स्पष्ट हो जाए उसको अभंग श्लेष कहते हैं। अब देखिए उदाहरण है पानी गए ने उबरे मोती मानक चून। इसका अर्थ होता है पानी के नाश हो जाने पर मोती मनुष्य और चून किसी के काम के नहीं रहते हैं। अब यहाँ पानी के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। पानी जो शब्द आया है इसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। अब यहाँ पानी के अधिक अर्थ निकलने पर पानी के साथ मोती यानी आभ या कांति, यानी मोती में किसी प्रकार की कांति चमक नहीं हो तो मोती किसी काम का नहीं। इसी प्रकार पानी निकल जानी अर्थात मानुख यानी मनुष्य की इज्जत और प्रतिष्ठा है यहाँ पानी के साथ। और जो आटा है जल। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पानी के एक से अधिक अर्थ निकलने के कारण से यहाँ अभंग श्लेष अलंकार हुआ। अब मैं पुनः इसको अच्छी तरह से स्पष्ट कर देता हूँ कि अभंग जो श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जब शब्द के विभिन्न अर्थ शब्द के टुकड़े किए बिना स्पष्ट हो जाए तो अभंग श्लेष अलंकार होता है। यानी पानी का नाश हो जाने पर मोती मनुष्य और आटा किसी काम के नहीं रहते। यहाँ पानी के तीन अर्थ बताए, जो मोती के साथ आग या कांति, मानुष के साथ इज्जत या उसकी प्रतिष्ठा, आटा के साथ जल। तो यानी एक से पानी के एक से अधिक अर्थ निकलने के कारण से यहाँ अभंग श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। दूसरा प्रकार है सभंग श्लेष। सभंग श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? अर्थात किंतु जहां विभिन्न अर्थों की प्राप्ति हेतु शब्द के टुकड़े करने पड़े उसको सभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि जहां एक से अधिक अर्थ प्राप्त करने के लिए और शब्द के टुकड़े करने पड़े वहां सभंग श्लेष अलंकार होता है। अब आपके सामने एक पंक्ति है, अजौ तरियोना ही रहो श्रुति सेवक इक अंग। कवि यहाँ कह रहा है कान के आभूषण को संबोधित करते हुए कि हे कर्णाभूषण, अब तक आपने भगवान के कानों की सेवा की है, फिर भी आप तरियोना ही बना रहे हो। अर्थात हे कर्णाभूषण, आपने भगवान के कानों की सेवा ही की है लेकिन आपका अब तक उद्धार नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ तरियौना शब्द आया है। अब तरियौना जो शब्द है मैंने क्या बताया था कि जहां किसी शब्द से विभिन्न अर्थ प्राप्त करने के लिए और शब्द के टुकड़े करने पड़े वहां सभंग श्लेष होता है। अब टुकड़े कैसे?
तारे यौना, यानी कान का आभूषण, कान का आभूषण। दूसरा है, इसके टुकड़े करेंगे, तार यौ और धन ना, तरियौ ना, यानी तरा नहीं। इसका मतलब होगा निकृष्ट जीव या संसारी व्यक्ति। तो पुनः देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से और पुनः आपको बतला रहा हूं इसकी परिभाषा, यानी शब्द श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। जहां विभिन्न अर्थों की प्राप्ति, यानी एक से अधिक अर्थ प्राप्त करने के लिए शब्द के टुकड़े करने पड़े, वहां सभंग श्लेष अलंकार होता है। ये उदाहरण आपको बता दिया, अजो तिरुना ही रहो श्रुत सेवत एकंग। अब इसका मैं अर्थ बता रहा हूं। हे कान के आभूषण, कर्णाभूषण, कवि कहता है तू भगवान की कानों की सेवा करता रहा, तो भी अब तक तू तरियोना अर्थात निकृष्ट संसारी बना हुआ है। कहने का मतलब होता है कि तूने भगवान के कानों की सेवा की है, तो भी तेरा उद्धार नहीं हुआ है। अब एक पक्ष में इसका अर्थ हुआ कान का आभूषण, और इसका टुकड़े करने पर और हमें इसकी अर्थ की दूसरा अर्थ प्राप्त हुआ, तरियौ ना, तरा नहीं, अर्थात निकृष्ट जी। इस प्रकार से मैंने आपको श्लेष अलंकार के विभिन्न एक उदाहरण देकर, सबसे पहले श्लेष अलंकार की परिभाषा आपको एक उदाहरण देकर बतलाई, और इसके जो दो प्रकार है, उदाहरण सहित और आपके सामने इसके प्रकारों की जो परिभाषा है और उदाहरण देकर आपके सामने स्पष्ट कर दिया है।